आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि साइकोलॉजी के फादर कौन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन डे एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चनों पर ऐसे पर डिस्कस करेंगे, सेलेक्टेड है जो मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ जिम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ जिम। आप सब लोग जिम करने जाते हैं और जिम को हम बोलते हैं वेट ट्रेनिंग। आप एक दूसरे शब्दों में उसको बोल सकते हैं। तो फादर ऑफ जिम जो बोलते हैं उन व्यक्ति का नाम क्या है, वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी, या पिता बोले जाते हैं तो उनका नाम है जैक लेनाने। जैक लेनाने। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम वन डे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर बात करते हैं। आपने सुना होगा फादर ऑफ अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम फिटनेस कंसेप्ट की हम बात करें कि हम जो फिटनेस मॉडल को हम फॉलो करते हैं, या तो वो ग्रीक जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड वाली जो कंसेप्ट है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर अमेरिकन फिटनेस कंसेप्ट है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों में से किसी ना किसी जो फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एजुकेशन जो हम पॉलिसी या कंसेप्ट को जो फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछे जाते हैं। तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके वनडे एग्जाम में कि फादर ऑफ जो फिटनेस मूवमेंट के जो दाता माने जाते हैं अमेरिका के अंदर, उन व्यक्ति का नाम क्या है। तो सेम वही व्यक्ति हैं जिनको हम बोलते हैं जिम के जो फादर थे, वही व्यक्ति हैं जिनको हम बोलते हैं जैक लेनाने। इन्होंने जो है अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट की शुरुआत की। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि रिक्रिएशनल मूवमेंट के जो है फादर कौन माने जाते हैं इंडिया में, तो जीडी सोंदी। इंटरनेशनल की हम बात करते हैं तो डब्ल्यू पैट्रिक करके आप ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हम सब लोग जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन में, या सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में हमारी जो है सोशियोलॉजी आती है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन में। अगर आप सोशेबल नहीं हैं तो कुछ हो नहीं सकता। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी समाज विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसके पिता जो माने जाते हैं उनका नाम है अगस्टे कॉम्टे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगस्टे कॉम्टे। अब एक क्वेश्चन बनता है 4th नंबर का, ये तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। हम बात करें फादर ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, क्योंकि हम स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। अब उसके फादर कौन है, सेम अगस्टे कॉम्टे हैं। सोशियोलॉजी की जो पिता फादर माने जाते हैं और स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के वो दोनों ही हैं, सोशियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, अगस्टे कॉम्टे। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा जो फिक्स है आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी है 5th नंबर या 6th नंबर, फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में फादर ऑफ, हम बात करेंगे सबसे पहले साइकोलॉजी की, उसके बाद आएंगे हम फादर ऑफ साइकोलॉजी की। मैं बात करूं कि मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो उनका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं विलियम वुंड। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं वो विलियम वुंड माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान के पिता
जैसे कि आप सब लोग पढ़ते हैं स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसके पिता कौन है ये सब लोगों को पता रहता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट है। बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी पे जो है टिक कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो खेल मनोविज्ञान के जो पिता माने जाते हैं उनका नाम है कॉलमैन ग्रिफ्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉलमैन ग्रिफ्थ करके ये बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की खोज की और सबसे पहले खेल के क्षेत्र में इन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूज किया कि इससे क्या एडवांटेज मिलने वाला है अगर मैं साइकोलॉजी यूज करता हूँ खेल के क्षेत्र में। तो आप सब लोग पढ़ते हैं और क्या महत्व है ये सब आप सब लोगों को पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ये हो सकता है आप सब लोगों ने नहीं पढ़ा हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता रहता है कि फादर ऑफ ओलंपिक पेरेडी कुर्बिटिन सब लोगों को पता रहता है। बट हम बात करें फादर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। या फिर इसको हम बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके संस्थापक, इसके फादर, इसके और कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फादर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, या इसको हम बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। संस्थापक, फादर, वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा नेम है इनका। इनको हम बोलते हैं मेलविल मार्क रॉबिन्सन। तो आपको क्या याद करना है मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको समझना है। रॉबिन्सन आपको मिलेगा, ये आपको ये नहीं मिलेगा, आपको रॉबिन्सन नाम करके मिलेगा। ये इतना लेंथी नेम है। तो फाउंडर जो थे कॉमनवेल्थ गेम्स के वो रॉबिन्सन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। तो आपको ये मिलेगा। इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि उनका टाइटल है रॉबिन्सन, जो भी आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी है 8 नंबर या 9 नंबर क्वेश्चन जो भी है, अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ, आपने सुना होगा कि बीएमआई का खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा यूज होता है, या उसको हम बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ बीएमआई, इसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर थोड़े से 2 क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। बीएमआई का सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन होता है, जो उसका पर्पज होता है, किस लिए यूज करते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी, ऑब्सेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। कितने आप एक ओबेसिटी की लेवल आपकी हो चुकी है, कितनी कंडीशन आपने जो क्रॉस कर दी, जो डेंजर जोन में आने वाले हैं, आपको बीमारी लगने वाली है, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो परसेंटेज ऑफ फैट को मेजर नहीं करते बीएमआई से। ये ऑप्शन आपको मिलता है जब आप पेपर देने के लिए जाते हो कि बीएमआई से हम क्या मेजर करते हो, वहाँ पर ऑप्शन रहता है परसेंटेज ऑफ फैट। तो मैक्सिमम लोग उसी को लगा देते हैं, तो उसको नहीं लगाना है। बीएमआई परसेंटेज ऑफ फैट को मेजर नहीं करता है, और ये जो है ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है। जिनका बीएमआई खराब है वो भी व्यक्ति आज के टाइम में फिट हैं, जैसे ब्रूस ली, जॉन सीना। तो बीएमआई जो है कहीं कहीं जो है फेल हो जाता है, ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो हम फाउंडर ऑफ बीएमआई की बात करें, बॉडी मास इंडेक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन व्यक्ति का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर फोकस करेंगे। इनका नाम है एडोल्फ, इसको हम बोलते हैं कुटलेट। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वही गिने चुने क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हम कॉमन बात कर रहे हैं फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। भाई शारीरिक शिक्षा के जो पिता माने जाते हैं, किसको श्रेय जाता है, तो उनका नाम है फ्रेडरिक जॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेडरिक जॉन, ये फिजिकल एजुकेशन के पिता माने जाते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया में फिजिकल एजुकेशन के जो पिता का दर्जा दिया जाता है, पिता माना जाता है, फादर माना जाता है, तो उनका नाम है H.C. बक। आप सब लोगों को पता होगा कि 1920 में एक भारत के अंदर
फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है 10 फादर ऑफ किन्सोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। फादर ऑफ किन्सोलॉजी, आप सब लोग बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं, किन्सोलॉजी पढ़ते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन में। तो इसके जो पिता या फाउंडर जो भी माने जाते हैं वो कौन है? वो है जिसको हम बोलते हैं अरिस्टोटले, जिसको आप बोलते हैं अरस्तु। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ फर्स्ट एड। आपने स्पोर्ट क्षेत्र में प्राथमिक उपचार देखा होगा, एक बॉक्स टंगा रहता है, उसकी शुरुआत जो करी थी वो कौन से व्यक्ति थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। फादर ऑफ फर्स्ट एड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फादर ऑफ फर्स्ट एड जो माने जाते हैं उनका नाम है मैथ्यू शील्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये इसकी शुरुआत मानी जाती है यूके से। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये 11 ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। आज से जो आपके 9 डेज बचे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।